चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.7 ऑप्शनल क्लास 10th मैथमेटिक्स की। इससे पहली वीडियोस में मैंने आपको एक्सरसाइज 3.6 तक कंप्लीट करा दी थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है, द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाय 3 ईयर्स। अनी और बीजू दो फ्रेंड्स हैं, उनकी जो एज के बीच में डिफरेंस है वो 3 साल का है। अनीज फादर धर्म इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी। अनी के जो फादर धर्म हैं वो उनसे ट्वाइस है, ठीक है। अनी से अगर अनी 2 साल की है तो वो 4 साल के हैं, ठीक है। इस तरीके से डबल है। और बीजू इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी, ठीक है। बीजू डबल है अपनी कैथी सिस्टर से डबल। और जो कैथी और धर्म की जो एज है वो डिफ़र करती है 30 साल की। अब हमें बताना है कि अनी और बीजू की एज कितनी है। हमको फाइंड आउट करनी है अनी और बीजू की एज। तो हम एज्यूम कर लेते हैं अनी की एज। तो हमने एज्यूम यहाँ पर कर ली है सबसे पहले कि लेट द एज ऑफ अनी बी एक्स ईयर्स। हमने मान लिया है कि अनी की एज एक्स ईयर्स है। और हम ऐसे ही एज्यूम कर लेते हैं कि एज ऑफ बीजू बी वाई ईयर्स। बीजू की एज कितनी हो जाएगी, वाई ईयर्स। अब आपको पता है क्वेश्चन ने क्या बोला है कि इन दोनों की एज का डिफरेंस क्या है, 3 साल है। तो मैं मान लेता हूँ कि अनी यहाँ पर ये 3 साल ज़्यादा है, ठीक है। अगर अनी 3 साल ज़्यादा है बीजू से तब ये है। अब अगर अनी इज़, ठीक है, कुछ ऐसे मैं लिख रहा हूँ, आप समझ जाना कि अगर अनी जो है 3 साल ज़्यादा है बीजू से तब ये कंडीशन हो जाएगी। अगर बीजू जो है 3 साल ज़्यादा है अनी से तो ये कंडीशन हो जाएगी। हमें नहीं बोला है कि कौन सी यहाँ पर बड़ी है, ठीक है। अनी की एज ज़्यादा है या बीजू की एज ज़्यादा है, तो हम दोनों कंडीशन यहाँ पर ले रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, 3 प्लस अनी। अब आपको ये पता चल गया है। अब हम ये कंडीशन तो सिंपल हो गई ना। फर्स्ट लाइन से हमको पता चला है कि 2 फ्रेंड्स थे, उनकी एज का डिफरेंस 3 साल है। तो अगर मैंने अनी को बड़ा माना है तो y+3, अगर बीजू को बड़ा माना है तो 3+x, ठीक है, सिंपल। अब क्या बोला गया है, अनीज फादर धर्म इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी, कि जो अनी के फादर हैं धर्म, उनकी एज कितनी है, डबल है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर एज ऑफ धर्म। एज ऑफ धर्म कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी, किससे, अनी से। तो वो कितनी हो जाती है, 2x ईयर्स। अनी की एज x है तो यहाँ पर इनकी एज कितनी हो जाएगी, 2x। अब नेक्स्ट क्या लिखा है, फिर नेक्स्ट लिखा है बीजू इज़ ट्वाइस एज ओल्ड हिज सिस्टर कैथी। बीजू जो है डबल है किससे, कितने से, कैथी से, ठीक है। तो कैथी की एज क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी ना। अगर बीजू डबल है कैथी से तो कैथी की एज क्या हो जाएगी, बीजू के हाफ। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एज ऑफ कैथी। एज ऑफ कैथी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, y/2, ठीक है। y/2 यहाँ पर बीजू की एज y थी तो यहाँ पर y/2 ईयर्स। तो सिंपल ये हो गया है, यहाँ पर एज ऑफ धर्म आ गई है, एज ऑफ कैथी आ गई है। अब हमको क्या बोला गया है कि कैथी और धर्म की एज का डिफरेंस कितना दिया गया है, 30 ईयर्स। तो कैथी की धर्म की एज कितनी है, यहाँ पर आप देख सकते हो धर्म की एज कितनी है यहाँ पर 2x और कैथी की एज y/2। तो इनकी एज का डिफरेंस कितना दिया है, 30। तो यहाँ पर ये इक्वेशन बन गई है 1, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन आप एज्यूम कर लो, इसको सेकंड, और इसको यहाँ पर आप एज्यूम कर लीजिए थर्ड। अब हम करते क्या है, यहाँ पर इस थर्ड इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करते हैं। तो थर्ड इक्वेशन में सिंपल क्या करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ x इन थर्ड। हम थर्ड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, y+3 x की जगह पर -y/2 = 30। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 × y+3 -4/2 = 30 है। x की वैल्यू पुट कर दी है हमने। और 2 × आप कर दोगे 2y+6 -y/2 = 30। एलसीएम ले लेते हैं, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पर इस टर्म में हो जाएगी। जब आप इस टर्म में मल्टीप्लाई करते हो 4y+12 और यहाँ पर ये -y एज इट इज़, ठीक है, = 30। 2 की मल्टीप्लाई आप इसमें कर दीजिए 60 और ये 12 इधर चला जाता है, 60 - 12, 4y - y 3y और यहाँ पर y की वैल्यू आ जाती है 16। तो y की वैल्यू 16 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 19। अब यहाँ पर हमने क्या एज्यूम किया था कि अनी को यहाँ पर हमने माना था कि वो बड़ी है, ठीक है। अगर हम सेकंड लेते हैं, सेकंड अगर मैं यहाँ पर अब एज्यूम करते हैं कि बीजू यहाँ पर ओल्डर है अनी से, तो अब y की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर। ये क्या हो जाएगी, x+3/2 = 30। एलसीएम ले लीजिए आप 2 और ये क्या हो जाते हैं 4x - x - 3 = 30 और ये 3x - 3 = 60, ठीक है। और x की वैल्यू हो जाती है 63/3 और x की वैल्यू हो जाती है 21
और अगर x की वैल्यू 21 ईयर्स है तो y की वैल्यू आपको पता है x + 3 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21 + 3 = 24 ईयर्स। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाता है सोल्व। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। एक कोई भी दो फ्रेंड्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। वो बोलता है कि आप मुझे अगर 100 देते हो तो मैं तुम्हारे से डबल दुगना रिच हो जाऊँगा, दुगना अमीर हो जाऊँगा। और दूसरा कहता है इफ़ यू गिव मी 10, अगर तुम मुझे 10 रुपीज़ देते हो, 10 देते हो तो मैं 6 टाइम हो जाऊँगा तुम्हारे से। अगर आपको बताना है टेल मी व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ दियर कैपिटल। ठीक है, अब ये आपको जो है कैपिटल बतानी है। तो हम क्या मान लेते हैं कि जो फर्स्ट फ्रेंड बोल रहा है उसकी अमाउंट कितनी है, लेट द अमाउंट ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी एक्स। हमने उसकी अमाउंट मान ली है फर्स्ट फ्रेंड की एक्स। तो सेकंड के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगी, सेकंड फ्रेंड के लिए यहाँ पर आप उसको वाई एज्यूम मान लीजिए, वाई। ठीक है, अब ये रुपीज़ एक्स है और ये रुपीज़ वाई है। अब सिंपली जब आपने एज्यूम कर लिया इसको तो फर्स्ट कंडीशन से क्या बोलता है कि अगर आप एक्स को क्या जितने देते हो 100, तो वो कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा वाई से। लेकिन वाई की अमाउंट कितनी है, वाई है ना, सेकंड फ्रेंड के पास कितने अमाउंट है, वाई है। अब उसके पास तो 100 आ रहे हैं, लेकिन ये 100 अपने माइनस करेगा ना, तो यहाँ पर ये 100 माइनस हो गए हैं। तो फर्स्ट कंडीशन ये आ गई है x + 100 = 2y - 200। और ये इक्वेशन बन जाती है x = 2y - 300। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लीजिए। सेकंड क्या बोलता है, y अगर आप मुझे 10 देते हो, y बोलता है अगर आप मुझे 10 देते हो तो x से कितने जा रहे हैं, -10 हो जा रहे हैं ना, लेकिन ये कितने पैसे हो जाते हैं इसके पास, 6 टाइम्स हो जाते हैं। यहाँ पर आप इसको क्या बोल सकते हो, 6x - 70। y की वैल्यू आ गई है 6x - 70, ये सेकंड इक्वेशन। अब आप कर क्या लीजिए, यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दीजिए सेकंड इक्वेशन में। ठीक है, x की वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं सेकंड इक्वेशन में, y = 6 × 2y - 300 और -70। ठीक है, ये हमने सिर्फ x की यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी है 2y - 300। अब जब आपने ये वैल्यू पुट कर दिया, इसको सोल्व कर देते हैं y के लिए। y = 12y - 1800 - 70। ये कितना हो जाएगा, -11y और ये -1870। और y के लिए कैलकुलेट करोगे तो ये 170 आ जाता है। तो y के पास कितने रुपीज़ हैं, ये जो y हैं वो कितने हैं, 170। ठीक है, ये रुपीज़ 170 है। ठीक है, हमने माना था 170 रुपीज़ हैं। अब ऐसे ही हम यहाँ पर x के लिए सोल्व करते हैं। तो x के लिए क्या हो जाएगा, x = 2 × 170 - 300। 2y - 300 था, यहाँ पर x की वैल्यू हो जाती है 40। तो ये x आ जाता है 40 रुपीज़। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर पता चल गया है y अमाउंट कितना था, 170, और ये सेकंड अमाउंट कितना था, 40 रुपीज़। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोला है, अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब उसकी एक स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड है। अगर ट्रेन को 10 किलोमीटर ज़्यादा चलाते हैं तो वो 2 घंटे कम लेती है जितना उसका टाइम था पहुंचने का। अगर उसे 10 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से कम चलाते हो तो वो 3 घंटे ज़्यादा टाइम लेती है शेड्यूल टाइम से। तो हमें डिस्टेंस बतानी है। तो यहाँ पर आप इसकी सबसे पहले स्पीड यहाँ पर एज्यूम कर लीजिए, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड कितनी है ट्रेन की, आप उसको एज्यूम कर लीजिए, ऑफ अ ट्रेन = x km/h। आपने एज्यूम कर लिया कि उसकी स्पीड x किलोमीटर है, और आपने यहाँ पर एज्यूम कर लिया है कि डिस्टेंस उसको कितना कवर करना है। जो जितना डिस्टेंस कवर करना है हम उसकी बात कर रहे हैं, हम y किलोमीटर हो गया है। तो टाइम कितना लेगी, अगर उसको लेना है तो यहाँ पर आपको पता है टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये y/x आवर्स हो जाएगा। अब यहाँ पर ये टाइम हो गया है। अब आप फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रही है, फर्स्ट कंडीशन ये बोलती है कि यहाँ पर अगर ट्रेन को अगर आप 10 किलोमीटर ज़्यादा फास्ट कर दो तो यहाँ पर टाइम जो लेती है वो 2 घंटे कम लेती है शेड्यूल टाइम से। शेड्यूल टाइम आपके पास y/x है, तो यहाँ पर y/x से वो 2 घंटे कम लेती है। और आपके पास यहाँ पर ये क्या करना है, आपको सिर्फ स्पीड बढ़ानी है यहाँ पर 10 किलोमीटर से। तो आप ये जो इसको इक्वेशन है, इस इक्वेशन को अब हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो इक्वेशन को सोल्व करना है, आप यहाँ पर क्या कर लीजिए, y/x + 10 और यहाँ पर y/x माइनस इसको आप इधर ले आइए, यहाँ पर कुछ इस तरीके से इक्वेशन बन जाती है। आप यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए x × x + 10 और यहाँ पर आपके पास ये मल्टीप्लाई हो जाएगा y × x + 10। ठीक है, y आप चाहे कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन आप ले लीजिए माइनस, और यहाँ पर ये क्या जाता है x = 2। ठीक है, ये आपके पास आ गया है ब्रैकेट में।
अब आप इसको फिर से सिंप्लीफाई कर लीजिए यहाँ पर, और ये आपके पास क्या बन जाता है, y इक्वल्स टू 2/10 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। अभी तो ये सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन बनी है। सेकंड इक्वेशन क्या थी, सेकंड कंडीशन थी अगर आप 10 किलोमीटर कम कर देते हो तो x माइनस 10 आपने कर दिया। यहाँ पर ये डिस्टेंस थी, ये स्पीड थी, स्पीड आपने कम कर दी है, तो आपका जो टाइम है, टाइम क्या था, y/x, वो 3 घंटे बढ़ जाता है। वो इसको इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लिए। जब आप इसको सिंप्लीफाई ऐसे ही करोगे तो 3/10 एक्स स्क्वायर माइनस 10x आती है। ठीक है, ये आपकी जो है सेकंड इक्वेशन आ गई है। अब आप यहाँ पर क्या कर लीजिए, y की आप पुट कर दीजिए इक्वेशन, पुट वैल्यू ऑफ y इन सेकंड में आप पुट कर दीजिए। ठीक है, तो जब आप सेकंड में पुट कर देंगे वैल्यू को, तो ये क्या हो जाता है, 2/10 एक्स स्क्वायर प्लस 10x इक्वल टू 3/10 एक्स स्क्वायर माइनस 10x। ठीक है, आप सिंपली यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 से 10 कैंसिल, 2x स्क्वायर प्लस 20x इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 30x। आपके पास यहाँ पर x स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 50x और x की वैल्यू आ जाती है 50। अब आपके पास x की वैल्यू 50 है, आप कर दीजिए इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट, तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पर y की वैल्यू आ जाती है 2/10, यहाँ पर ये 50 स्क्वायर प्लस 10 इंटू 50, ये आपने इक्वेशन पुट कर, ये वैल्यू पुट कर दी है, y की वैल्यू आ गई है 600। तो यहाँ पर y हमको फाइंड आउट करना था, और डिस्टेंस आ गई हमारे पास 600 किलोमीटर। ठीक है, ये किलोमीटर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज। स्टूडेंट को बोला गया है रोज में खड़े हो जाओ। रोज कुछ इस तरीके से होती हैं। अब क्या बोला है, इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो देयर वुड बी 1 रो लेस। अगर हम 3 स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं तो जो जितनी रो बन रही थी उससे एक कम बनती है। अगर 3 स्टूडेंट को कम खड़े करते हैं एक रो में तो 2 रोज ज़्यादा बनती हैं। अब हमको बताना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में। तो आप सबसे पहले नंबर ऑफ रोज एज्यूम कर लीजिए। लेट नंबर ऑफ रोज कितनी है, x है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट मान लीजिए आप कितने हैं किसी भी रो में, नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो। ठीक है, नंबर ऑफ रोज आपने एज्यूम कर ली है कि कितनी है, x है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट मान लीजिए y है। तो आपको पता चल जाएगा टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। टोटल स्टूडेंट हो जाएगा इनका मल्टीप्लीकेशन, जितने स्टूडेंट एक रो में है ठीक है, उसके मल्टीप्लाई आप कर दीजिए रो की, तो यहाँ पर x इंटू वाई XY आ जाएगा। अब आपको क्या बोला है, अगर 3 स्टूडेंट आप कम करते हो, अगर 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा करते हो एक रो में, ठीक है, तो 3 स्टूडेंट आप एक्स्ट्रा करते हो, मतलब y में अगर आप ऐड करते हो एक रो में कितने स्टूडेंट हैं, y अगर आप y+3 कर देते हो तो रो बन जाती है x - 1। एक रो कम हो जाती है और टोटल स्टूडेंट तो XY ही है ना। आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, XY + 3 x - y - 3 इक्वल टू XY, और y की वैल्यू आ जाती है 3x - 3। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है। अब हम बात करते हैं सेकंड इक्वेशन के लिए। सेकंड इक्वेशन के लिए यहाँ पर देखो, 3 स्टूडेंट को अगर आप लेस करते हो, मतलब y - 3 करते हो, तो रो बढ़ जाती हैं 2, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट XY ही है, और यहाँ से आपकी इक्वेशन बन जाती है -3x + 2y = 6। अब आपको करना क्या है, y की वैल्यू पुट करनी है सेकंड में। ठीक है, यहाँ पर आप सेकंड इक्वेशन इसको लिख लीजिए, एज्यूम कर लीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ y इन सेकंड। आपने सेकंड में एज्यूम पुट कर दिया है वैल्यू, तो यहाँ पर ये क्या जाता है, -3x + 2 इंटू 3x - 3 = 6, और ये -3x + 6x - 6 = 6, और 3x की वैल्यू 12 हो जाती है, और x की वैल्यू आती है आपके पास 4। अब आपको पता चल गया है x की वैल्यू 4 है, तो y की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो, y की वैल्यू आ जाएगी 9। अब आपको यहाँ पर पता है, यहाँ पर x की वैल्यू, y की वैल्यू, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, x × y थे, टोटल स्टूडेंट थे x × y, मतलब 4 × 9 = 36। टोटल नंबर स्टूडेंट 36 थे। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे ऑप्शनल के। अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी हैं, पहले चैप्टर्स नहीं देखे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स से, तो आप देख लीजिए। साइंस की वीडियोस, मैथ्स की वीडियोस चैनल पर अवेलेबल हैं। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।